अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस जो हमने लेक्चर स्टडी किए थे आइसोटोन्स तक भी किए थे, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को आप किस तरह डिफाइन करते हो? आप कह सकते हैं इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। वो सब्सटेंस आपके पास एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये होता है जो फ्रीली एग्जिस्ट हो या जिनको हम सेपरेट ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एक कंटेनर दे रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस है। अब उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है, आप ऐसे कह सकते हो उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट का मतलब ये होता है फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हो, आपके पास वो फर्दर रिएक्शन नहीं कर रहे हो। जैसे H2, उसका अपना डुप्लेट कंप्लीट है, वो आपके पास इनर्ट है, हीलियम की तरह है, तो ये आपके पास फर्दर रिएक्शन नहीं कर रहे। तो जो पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे भी आप क्या कह सकते हो? आप उसे कह सकते हो मॉलिक्यूल। आपको मैं एक और इजी डेफिनेशन बता रहा हूं, जो ज्यादातर हम यही डेफिनेशन आपको बताते हैं। आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल जो है उसे आप ग्रुप ऑफ एटम्स कह सकते हैं। एटम्स का जो ग्रुप होता है या जो कलेक्शन ऑफ एटम्स होते हैं, उससे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? मॉलिक्यूल कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको हम दे रहे हैं वाटर, आपसे पूछा जाए वाटर जो है क्या कंपाउंड है? आप कह सकते हैं कंपाउंड है, क्योंकि ये बना हुआ है डिफरेंट एटम्स का। अगर मैंने आपको 1 गिलास वाटर का दिया है, 1 गिलास ऑफ वाटर जो मैंने आपको दिया है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसके अंदर आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आप एक मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, आप कहेंगे यहां पे सो मेनी मॉलिक्यूल हैं। तो इसके अंदर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो मॉलिक्यूल आपके पास है, आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर ग्रुप ऑफ एटम है। ये मॉलिक्यूल कंसिस्ट है ग्रुप ऑफ एटम पे, क्योंकि एक ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन बाउंडेड है? ट्रू। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके पास ये जो मॉलिक्यूल दिए हैं, ये कंसिस्ट है किस पे? ग्रुप ऑफ एटम पे। ग्रुप ऑफ एटम का मतलब क्या है? आपके पास एक ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन ज्वाइन है? ट्रू हाइड्रोजन ज्वाइन है। तो जहां आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स हो, जब आप एटम्स को कलेक्शन कर रहे हैं, तो उससे आप क्या कह सकते हो? उससे आप कह सकते हो मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं।
इसी तरह एक और मैं आपको कंटेनर दे रहा हूं, उसमें हाइड्रोजन गैस है। अब ये हाइड्रोजन जो गैस है, हम कह सकते हैं आपके पास ये जो हाइड्रोजन जो गैस है, हम इसे भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि ये भी कंसिस्ट है किस पे? ग्रुप ऑफ एटम पे। तो जो चीज आपके पास ग्रुप ऑफ एटम पे कंसिस्ट हो, तो उससे आप क्या कह सकते हो? उससे आप कह सकते हो मॉलिक्यूल। पर आप देखते होंगे लिक्विड का जो मैंने अगर आपको कंटेनर दिया हो, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के करीब होंगे, क्योंकि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे? दूर होंगे, क्योंकि यहां पे स्टेट चेंज है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास वाइल्डली क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। इसी तरह से आपके पास ये भी पता होना चाहिए, यहां पे जो पार्टिकल्स है, या आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल ये जो वाटर है, इसमें ऑक्सीजन से जो दो हाइड्रोजन ज्वाइन है, तो यहां पे जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो भी आपके पास क्या होती है? डेफिनेट होती है। इसी तरह से अब आपके जहन में दो क्वेश्चंस आएंगे। ये जो मॉलिक्यूल है ये कंसिस्ट है, इसमें सेम एटम है, और यहां पे आप देखोगे आपके पास एटम क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो आप सेम और डिफरेंट की बेस पे आप कहेंगे यहां पे टू टाइप होते हैं। एक आपके पास होगा होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होंगे हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो वर्ड का ही मतलब है, होमो का मतलब होता है सेम। जब आपके पास वन काइंड्स ऑफ एटम होंगे तो उससे आप क्या कह सकते हो? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हो। जैसे आपके पास H2, O2, N2, F2, Cl2, S8, P4, ये जितनी मैंने एग्जांपल दिए आप देख सकते हैं, या वन काइंड्स ऑफ क्या है आपके पास? एटम्स हैं। आप ये भी कह सकते हो यहां पे आपके पास वन काइंड ऑफ एटम है। अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं, हम एलिमेंट पढ़ के आए थे, वहां भी आपके पास वन काइंड ऑफ एटम थे। यहां पे अगर आप देखते हैं वो जो एटम्स जो आपको दिए हुए वो आपको दिए हुए ग्रुप में, क्योंकि जब आपको एटम्स ग्रुप में दिए हुए हो, कलेक्शन फॉर्म में दिए हो, बंच फॉर्म में दिए हो, तो आप समझ जाना वहां आप स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो देखो आप ये भी कह सकते हो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है कह सकते हो आप ये पार्ट है किसके? एलिमेंट। क्योंकि एलिमेंट के अंदर वन काइंड ऑफ एटम होते हैं। अगर वो एटम ग्रुप में लिए जाए तो उससे हम क्या कह सकते हैं? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। सेम इसी तरह आपके पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं। वर्ड से पता चल रहा है हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जो ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट एटम पे, जो ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट एटम पे कंसिस्ट हो, तो उससे आप क्या कह सकते हो? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आपके पास जैसे एग्जांपल है HCl, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप देख सकते हैं यहां पे जितने भी आपको मॉलिक्यूल दिए गए हैं वो कंसिस्ट है डिफरेंट एटम्स में, तो आप इसे क्या कह सकते हो? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल।
और आपको पता है जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है उससे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड भी कहते हैं। जहां डिफरेंट एटम से मिलके जो चीज बनती है उससे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये पार्ट है किसका, कंपाउंड का। तो छोटा सा एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका आंसर होगा एलिमेंट। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट में। सब एलिमेंट के अंदर क्या होता है, वन काइंड ऑफ एटम होते हैं, और अगर वो ग्रुप ऑफ एटम पे आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आप इससे मॉलिक्यूलर एलिमेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, आप इन्हें मॉलिक्यूलर एलिमेंट भी कह सकते हो। यहां आपके पास डिफरेंट एटम से, तो आप समझ आना ये कंपाउंड से। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो किस में कंसिस्ट है, तो आपका आंसर होगा कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड जो होते हैं वो आपके पास डिफरेंट एटम से मिलके बनते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखना, ये जो मैंने HCl, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, आप इसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कह सकते हैं। एक और बात भी हम आपको बता देंगे, मॉलिक्यूल आपके पास ये भी ध्यान में रखना, इनके अंदर आपको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी बताते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल भी बताते हैं, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी बताते हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, अब काफी स्टूडेंट सोचते हैं सर मॉलिक्यूल तो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, पर मैंने आपको स्टार्टिंग से थोड़ी सी हार्ड डेफिनेशन बता दी थी, क्योंकि मॉलिक्यूल आप उससे कहते हैं जो पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें, जो पार्टिकल्स फ्रीली एग्जिस्ट करें, जो फर्दर रिएक्शन ना करें, जिनको आप सेपरेट ना कर सको। तो आप ये ध्यान में रखना, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जो आपके पास इनर्ट गैसेस होती हैं, जैसे आपके पास हीलियम हो, नियोन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन कि जितने मैंने एग्जांपल दिए हैं, इनके अंदर आप ये समझें ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट का मतलब ये होता है, आपको पता है ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इनका अपना ऑक्टेट या डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल वर्ड से पता चल रहा है जो मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बने। आप देख सकते हैं O2, N2, HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, HBr और HCl। और ये भी याद रखना, डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो होमोटॉमिक भी हो सकते हैं और आपके पास हेट्रोटॉमिक भी हो सकते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली वर्ड से पता चल रहा है जहां मेनी एटम्स हो, दो से ज्यादा एटम्स हो, जैसे आपके पास अमोनिया, आपके पास ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, मीथेन, इथीन, आपके पास ग्लूकोज भी आ सकता है। तो जो मॉलिक्यूल दो से ज्यादा एटम पे कंसिस्ट हो उससे आप क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये भी ध्यान में रखना, ये जो CH4 है इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 5 एटम है, तो इसे आप पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। कुछ मैं आपसे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, सिलेक्ट द रॉन्ग इंफॉर्मेशन फॉर एलिमेंट इज डिफरेंट एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एलिमेंट्स रिटर्न देयर प्रॉपर्टी इन द कंपाउंड, क्योंकि जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बन रहा है
तो वो आपके पास वहां पे केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, वहां पे एक न्यू चीज बन रही है। तो आप कह सकते हैं एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को वहां पे बेटा क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं वो वहां पे मैंने क्या ऑप्शन में दिया, अपनी प्रॉपर्टी रिटेन कर रहे हैं इन द कंपाउंड, पर वहां पे वो प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करते क्योंकि वहां पे उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये मैंने कल पढ़ाया था, आप एक ही एलिमेंट के एटम्स ले रहे हैं तो सबका एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है, कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई। तो आपके पास, आपसे मैंने पूछा है रॉन्ग इंफॉर्मेशन मुझे बताओ, तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी बी, क्योंकि जब कंपाउंड बनते हैं वहां डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं, और जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं तो आप समझ जाना वहां पे एक न्यू चीज बनती है। अब वहां पे एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी नहीं रहती, तो आपके पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। मैंने रॉन्ग पूछा है तो बी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां पे भी 3 एटम्स है, यहां पे भी 3 एटम्स है, यहां पे भी 3 एटम्स है, तो डी इज द करेक्ट। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन डी नन ऑफ या ऑल ऑफ दिस। तो आप याद रखना मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बनते हैं शेयरिंग से। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड में बता रहा हूं, जितने भी नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, वो कंसिस्ट होते हैं, उसे आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। ये वर्ड मेरा याद रखना, नॉन आयनिक कंपाउंड या जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो किस पे कंसिस्ट होते हैं, या आप उसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूल। और आपको पता है जहां कोवलेंट की बात होगी तो वहां पे होगी शेयरिंग, तो आपके पास ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट। तो आप मेरी ये बात ध्यान में रखना, मॉलिक्यूल की जब भी बात आए, मॉलिक्यूल का मतलब होता है एटम वहां पे आपको ग्रुप्स की फॉर्म में मिले हुए हो, बंच की फॉर्म में मिले हुए हो, एग्रीगेट हो, तो आप समझ जाना वहां किसकी बात कर रहे हो, वहां बात कर रहे हो मॉलिक्यूल की। ये भी बात जितनी मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट थी। टुडे आवर लेक्चर इज इनफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs के अंदर जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक यू।